ओके परफेक्ट। सो आप देख सकते हैं हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, नाम से ही आप देखिए इसमें लिखा हुआ है हेल्थ गार्ड, राइट। सो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सर हेल्थ। लाइफ। हेल्थ रहेगी तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। राइट, लाइफ सर। लाइफ। और किसी का कोई आंसर हो कि आपके लिए? कुछ लोग कहते हैं मेरे हम लिए, जरूरी हैं सर, हम हमारी लाइफ। राइट। कुछ लोग कहते हैं हमारी फैमिली जरूरी है हमारे लिए, हमारा स्वास्थ्य जरूरी है, हमारा फाइनेंशियल जो इनकम है हमारा वो जरूरी है। तो और किसी का कुछ राय, किसी को कुछ लगता हो कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? इसमें लिखा है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? हम खुद ही है सर, सबसे पहले हम रहेंगे तभी तो फिर सबको लेके चलेंगे। राइट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम खुद हैं। अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने फैमिली को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, राइट? अपने फैमिली को कैसे आगे लेके जा सकते हैं हम? जो जॉब कर रहे हैं उसको कैसे कर सकते हैं जब हम ही खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी इंसान के लिए वो खुद होता है, राइट? तो अगर आप देखें, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अपने हेल्थ को लेके, कि आज का जो डे टू डे हमारा जो लाइफ हो गया है, हमारा जो खान पान है उसमें हम लोग बिल्कुल अपना जो जो हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रख पाते, उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गिव मी मिनट, मेरा कुछ स्लाइड जो है ना वो हाइड हो गया है, एक मिनट मेरे को अनहाइड करना पड़ेगा। गिव मी मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आज का जो समय है, हम लोग पैसे कमाने के पीछे इतना व्यस्त हैं कि हम अपने हेल्थ को ध्यान नहीं रख पाते। आप आज कोविड के समय में हम लोग देखें कि आज जो कोविड आया कैसे सारा जो है ना हमारा अस्त व्यस्त हो गया चीजें। और जो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ को लेके, अगर आप देखें आज जो हार्ट अटैक का जो बीमारी है आज छोटे से छोटे बच्चों को भी हो जा रहा है। कल ही मैंने एक जगह सुना कि 24-25 साल का एक लड़का था, उसको हार्ट अटैक हो गया। अगर आप देखें तो ये जो बीमारी है वो किसी भी एज के, किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? सिंपल सा रीजन है, हमारे खान पान की वजह से। जो हमारा जो डाइट है, आज जो भी चीज हम लोग खाते हैं, और हर एक चीज में अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द चीज जो आज इंडियन हम लोग जो खा रहे हैं उसमें ऑयल इन्वॉल्व है, राइट? और इंडियन फूड की बात करें तो सारी चीजों में लगभग आज जो जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनका तो खैर बहुत ही प्रचुर मात्रा में उसमें ऑयल होता है। और और जो हमारा जो आज का जो हार्ट अटैक का रीजन है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तेल के कारण ही है। तो आज जो मार्केट में ऑयल मिल रहा है, आज जो मार्केट में ऑयल मिल रहा है मोस्टली वो पाम ऑयल होता है। अब पाम ऑयल क्या है कि जो मलेशिया से कम रेट में वो इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, और उसमें कुछ केमिकली प्रोसेस करके उसमें वेजिटेबल ऑयल मिला करके उसको खाने लायक बनाया जाता है। आज जो मार्केट में जो भी हम लोग समोसा खाते हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं तो वो पाम ऑयल से ही बना हुआ है। क्योंकि मैंने खुद ही एक रेस्टोरेंट है उसमें विजिट करा, उसमें हमने अपने हेल्थ गार्ड के बारे में उसको बताया। तो उस टाइम हमारा जो हेल्थ गार्ड था वो 2200 के करीब पड़ रहा था 15 लीटर का, और उनको जो पाम ऑयल मिल रहा था वो 1800 में मिल जा रहा था, राइट? और पाम ऑयल उनको क्या बिजनेस करना है, उनको हमारे स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, तो कहने के प्रॉफिट देखेंगे अपना, राइट? तो आप देखिए पाम ऑयल तो मार्केट में जो भी यूज हो रहा है, आज जो हम लोग घर में भी यूज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द जो तेल है वो कहीं ना कहीं पाम ऑयल ही है। और अगर आप डेथ की बात करें तो 20 लाख, आज अगर कोविड से बात करें तो बहुत कम है रेट। हम लोग कोविड का जो डेथ रेट उससे परेशान है, लेकिन अगर आप हार्ट डिजीज से जो डेथ की रेट है वो अगर देखें, ये WHO की रिपोर्ट है। WHO की रिपोर्ट है, इसमें मेंशन किया गया है कि 17.9 पीपल डाइड फ्रॉम CVD। CVD इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हार्ट अटैक से रिलेटेड है 2016 में, रिप्रेजेंटिंग 31% ऑफ द ग्लोबल डेथ, राइट?
जिसमें कि 85% जो डेथ था वो किससे हुआ था, हार्ट अटैक से, राइट। और अगर देखें आप 75% ऑफ द सीवीडी डेथ टेक्स प्लेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वो हाई क्वालिटी के तेल अफोर्ड नहीं कर सकते उन देश में। आपको वही आज आज हमारे देश में भी ये है कि 2 रुपए का सस्ता तेल कहीं मिल रहा है तो वो लोग उसको खरीदेंगे। अगर 4 रुपए 10 रुपए महंगा होके आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनको समझ में नहीं आता। तो ऑब्वियस सी बात है, वो डेटा बताती है, राइट। वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो डेटा बताती है। और एक रिपोर्ट है, सीएससी की रिपोर्ट है, वो आप देख लीजिए, कुछ कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। आपके तेल में छुपा है ऐसा स्लो पॉइजन जो हर रोज आपको मौत के करीब ले जा रहा है। ये खुलासा किया है दिल्ली की एक संस्था सीएसी यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को सीएसी ने अपने लैब में टेस्ट किया और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। सीएसी के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। जरा सोचिए, आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो तेल हर पल आपको ले जाता है खतरनाक बीमारी के पास। आज हम आपको बताएंगे क्या है ट्रांस फैट का सच, क्यों अमेरिका में पूरी तरह से बैन है ये ट्रांस फैट। हम ये भी बताएंगे कि कितना घातक है ये ट्रांस फैट और कैसे बचे अपने किचन के सब आपके तेल। तो ये एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है, आप इसको डिटेल्स में देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। और जो इसमें डिस्कस किया गया था ट्रांस फैट के बारे में। ट्रांस फैट क्या होता है कि जो भी ऑयल हम खाते हैं और जो ये जो फैट होता है वो हमारे ब्लड में मिल नहीं पाता, सॉल्युबल नहीं होता ये, यू नो। तो ये जाके क्या करता है, आप देखें अगर ये जो आपका ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, और साइड में आप देख सकते हैं फैट, वो वहाँ पे जाके जमा हो जाता है जो ट्रांसफैट होता है। और वो जमा होने के बाद क्या होता है, जब आपकी ब्लड्स की जो कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण क्या होता है, दिल का जो धड़कन है वो धीरे 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 स्लो हो जाता है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक देखने को मिलता है। और अगर यही ट्रांसफैट एक एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाए तो आपको ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस जैसी बीमारी भी हो जाती है इस केस में। और अननेसेसरी फैट तो है ही, और अननेसेसरी फैट होने से क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, आपका डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी आपको अटैक करेगी। और अगर आप देखें रिफाइंड ऑयल जो आज हम लोग खा रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आज हम लोग क्या है कि यंग है तो हमें क्या है कि धीरे 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 जमा होता है इस फैट का, तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन आज आप अपने आसपास भी नोटिस कीजिए, 30-35 साल 40 साल की उम्र में ही लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो कैसे है वो प्रॉब्लम? और आज अगर हम इस चीज को समझ के अगर अपने घर के ऑयल को चेंज नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली को आने वाले टाइम में डेंजर में डाल रहे हैं, राइट। और अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट को समझें तो 90% जो इम्पोर्टेंस है वो डाइट का ही है हमारा। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि मैं एक्सरसाइज करके रनिंग करके दवाई खा के और उसको ठीक कर लूंगा, तो आप समझिए इस चीज को, वो केवल 10% ही है। और 90% जो है आपका खाना है जो हम लोग डे टू डे बेसिस पे लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम तो फैट खाएंगे ही नहीं, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि फैट हम खाएंगे नहीं, हम तेल एकदम खाएंगे ही नहीं, एकदम खाते ही नहीं है। कुछ लोगों से आप सुनते होंगे। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, हमारा जो ब्रेन होता है वो 60% फैट से ही बना होता है। उसको तो भोजन चाहिए, उसको तो फैट चाहिए ही चाहिए। और WHO और NIN का रिपोर्ट है कि फैट आपको जो डेली लेना है वो 23 पॉइंट से लेके 25%, 23.2 ग्राम जो फैट है वो WHO ने डिसाइड किया है। और 25 पॉइंट समथिंग वो NIN ने डिसाइड किया कि आपको डेली इंटेक करना है। और ये 50 ग्राम तक डेली जा सकता है, आपको फैट लेना ही होगा। कुछ लोग बोलते होंगे कि फैट हम लेंगे नहीं, तेल खाएंगे नहीं, तेल हम खाते नहीं, बॉयल खाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फैट लेना ही पड़ेगा। और अगर आप हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फैट कितने तरीके का होता है। नॉर्मली फैट 3 तरह का होता है, SFA, पूफा और मुफा, राइट। SFA होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा बोलते हैं इसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
ये हम समझेंगे कि क्या हमारे शरीर में क्या रोल होता है इसका, राइट। तो कोई भी ऑयल है, जो भी ऑयल हम लोग खाते हैं, चाहे घी हो, चाहे बटर हो, चाहे वो आप सनफ्लावर खा लीजिए, चाहे आप सरसों का तेल पेरा के खा लीजिए, उसमें इसी 3 तरह में से किसी भी तरह का फैटी एसिड होगा, राइट। तो फैटी एसिड जो होगा, तो इसका बैलेंस कोई कम कोई ज्यादा कोई किसी तरीके का होगा। तो इसमें अगर आप देखें, सबसे पहला केस हम लोग लेके चलते हैं एसएफए, पूफा एंड मुफा, 3 तरह का होता है, राइट। अगर आप देखें 3 तरह का फैटी एसिड हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर में 2 तरह का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो अगर आप देखें एसएफए, एसएफए अगर ज्यादा है, एसएफए में क्या होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है, राइट। अगर एसएफए रिच ऑयल खा रहे हैं आप, जिसमें एसएफए किसी तेल में ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देगा, राइट। और पूफा, अगर पूफा रिच अगर ऑयल खाते हैं आप, जिस तेल में पूफा ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देगा, राइट। तो अब मुफा, मुफा क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को तो छेड़छाड़ नहीं करता, राइट, और बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, वो कम कर देता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा होगा कि मुफा रिच ऑयल हमें खाना चाहिए, ठीक। तो आगे चलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया कि कोई भी ऑयल होता है उसमें 3 तरह का ही फैटी एसिड होता है, एसएफए, पूफा और मुफा। अगर एसएफए किसी तेल में ज्यादा है तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों को बढ़ाता है हमारे शरीर के अंदर, और पूफा किस में ज्यादा है तो दोनों को घटाता है, और मुफा अगर है तो वो क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ कुछ भी नहीं करता। अब सवाल ये है कौन सा परचेज करें, हमें नॉलेज तो है नहीं। हमें ये पता है कि आटा जो है, आटा खाते हैं हम, तो उसमें 4 तरह का मल्टीग्रेन, उसमें अनाज और 3-4 तरह को मिक्स करके खा लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हमें तेल कौन सा खाना चाहिए। और हर दिन ऐड में, हर दिन एक दिन आपको नया तेल मिल जाएगा, आज मंगल मिल जाएगा, कल दंगल मिल जाएगा, कल पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, राइट। आपको हर दिन एक न्यू टीवी पे एडवर्टीजमेंट मिलेगा कि ये तेल आ गया, वो तेल आ गया, ऐसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हैं कि हम तेल कौन सा खाएं। तो इसके बारे में जानकारी आज मिलेगा आपको। और घी के प्रेमी कौन कौन लोग हैं जिसको घी बहुत अच्छा लगता है? तो जो भी लोगों को घी पसंद है, वैसे जनरली मुझे भी पसंद है घी, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला इसमें एसएफए रिच ऑयल है, राइट। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे ज्यादा होता है, और एसएफए जिस घी में, ऑयल में ज्यादा होता है, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, आपके एचडीएल, एचडीएल होता है जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको एचडीएल कहते हैं, राइट। और एलडीएल और वीएलडीएल को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आपने देखा एसएफए क्या कर रहा है, आपके एसडीएल को थोड़ा सा बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा बढ़ाता है, और एलडीएल और वीएलडीएल जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ज्यादा मात्रा में इंक्रीज करता है आपके शरीर में। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, आपके जो ब्लड के जो आपने देखा फैट जो जमा हो रहा था ब्लड के साइड में, वो ज्यादा जमा होगा, और ज्यादा जमा होगा तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी हम लोग राम नाम सत्य हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, राइट। तो एसएफए रिच ऑयल को हमें क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये एसएफए रिच ऑयल है, ये पता चलता है ये तेल जमता है। जितने भी ये इस तरह के जो कोकोनट ऑयल आप देख लीजिए, ठंडा में जम जाएगा पूरा, जो बटर हो गया, घी हो गया, ये सब क्या होता है, जम जाते हैं। तो एसएफए रिच का जो ये, इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इसमें एसएफए ज्यादा है। अगर एसएफए ज्यादा है तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, राइट। आगे चले। तो पूफा रिच ऑयल, अगर पूफा रिच ऑयल, पूफा क्या कर रहा था आपका, ये तो दोनों को बढ़ा रहा था, ये दोनों को घटाता है आपके शरीर में, बैड को भी घटा देता है, गुड को भी घटा देता है। तो इसमें से कौन कौन से तेल आते हैं, आप करडी ऑयल, करडी का ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल आप सुनते होंगे, सनफ्लावर का ये ऑयल है ना, आप सुनते होंगे, सोयाबीन का ऑयल है ये, आप मक्का का तेल आप सुने होंगे, कॉटन सीड, ये सब जो तेल हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं पूफा रिच ऑयल। इसमें क्या होता है, पूफा ज्यादा होता है। पूफा अगर आप देखें 78%, 69, 61, 59, 55, देखिए। अगर आगे आप चल के देखेंगे कि WHO ने क्या स्टैंडर्ड दिया है कि कितना होना चाहिए, और आप अगर देखें पूफा रिच ऑयल में, इसमें पूफा, इन सारे तेल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसको यूज करेंगे और लोगों को बताएंगे, तो आपको ये सब तेल के बारे में पता होना चाहिए। इन तेलों में पूफा ज्यादा होता है, पूफा ज्यादा होगा मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों को घटा देगा आपके शरीर के अंदर, राइट। और इस केस में देखें क्या होगा,
पूफा रिच अगर खा रहे हैं तो एसडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों को घटा रहा है। इसीलिए आप अगर देखते हो कुछ लोगों को, अगर आप देखें कि घुटने में दर्द की समस्या हो रही है किसी भी घर में अगर आपने देख लिया कि घुटनों में समस्या आ गई, आप घर में जाके आप चेक कर लीजिए उसको तेल कौन सा खाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो पूफा रिच ऑयल खा रहे हैं। सिंपल सा तरीका है ये। घर में घुटनों में दर्द हो गया, घर में जाके आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना, आपको किचन देखना है, जाके किचन में आप कौन सा तेल खा रही हैं। तो पूफा रिच ऑयल जो भी होगा वो क्या कर रहा है कि आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर दे रहा है, इस कारण से आपके घुटनों में पेन आना शुरू हो जाता है। तो ये आपके दोनों अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम कर देता है, इसीलिए हमें इस तेल को भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। मुफा रिच ऑयल आप लोगों को जैसे मैंने दिखाया कि मुफा क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को तो कुछ नहीं करता, लेकिन क्या करता है वो, और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ कुछ नहीं करता। तो हम खुश हो गए कि मुफा का जो ऑयल होता है वो खाना चाहिए हमें। तो मुफा रिच जो ऑयल होता है, जिस तेल में मुफा ज्यादा होता है, वो कौन सा तेल होता है, वो आपका सरसों का तेल। सारे जिनके घरों में खेती होती होगी वो खुश हो गए होंगे सरसों का तेल, क्योंकि जब आप लोगों को बताने जाएंगे ना तेल के बारे में, तो वो तो बोलेंगे कि मैं खेत से सरसों को तोड़ के लेके आता हूँ, मेरा मिल है, उसके अंदर पेरा के मैं खाता हूँ, उससे भी ज्यादा तुम्हारा शुद्ध तेल है क्या, ऐसे बोलते हैं। ऑब्वियसली बात बोलेंगे वो। तो आप समझिए कि उस तेल में क्या है, सरसों का तेल अगर आप देखें, सरसों का तेल में यूरिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, आप सरसों का तेल आपके खेत में होता है, बहुत अच्छी बात है, आप पेरा के खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस तेल में होता है क्या। उस तेल में यूरिक एसिड की मात्रा 35% से लेके 55% तक होती है, राइट। और बाकी देशों में अगर देखें आप, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में देख लें, तो उसमें क्या लिख के बेचा जाता है, फॉर एक्सटर्नल यूज। ठीक है, मालिश वालिश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको, और मछली पकाने के लिए नहीं कर सकते आप। कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें स्वाद ही नहीं आता, जब तक हम नॉनवेज हम चिकन सरसों के तेल में नहीं बनाते ना, तो हमें तो टेस्ट ही नहीं आता। तो आप देखिए इस चीज को कि ये तेल जो होता है इसके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और यूरिक एसिड क्या करता है, आपके दिल की धड़कन को स्लो करता है। और पश्चिम बंगाल में बहुत सारे न्यूज हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें बताया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाया जाता है। उसी जगह पे सबसे ज्यादा पेसेमर लगे हुए हैं, पेसेमर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं वहां पे लगे हुए हैं आपके वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाते हैं। और सरसों का तेल आपके दिल की धड़कन को स्लो करता है, और चूहों और बंदरों पे इसका प्रयोग किया गया है। डिटेल्स में अगर हम बताएं आपको कि इसको है ना, चूहों और बंदरों पे प्रयोग करके ये पाया गया है कि ये तेल है ना नुकसान करता है, आपके दिल की धड़कन को स्लो कर रहा है। और बहुत सारे फॉरेन में ये बैन किया हुआ है। इंडिया में जो अचार बनता है उसमें भी सरसों का तेल दिया जाता है, ये बाहर के देशों में बैन है, ये आप बाहर बेच ही नहीं सकते। और इस आर्टिकल को अगर देखें आप, क्लियर तो नहीं है, यूरिक एसिड जो इसमें पाया जाता है, जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड तय किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, वो है ओनली 5%। कितना, 5% का ही आपको बोला गया है कि आप 5% ही खा सकते हैं। लेकिन आपके तेल में कितना है, जो खेत से तोड़ के लेके आके बना रहे हैं उनके तेल में कितना है, उनके ऑयल में 35% से लेके 55% यूरिक एसिड पाया जाता है आपके सरसों के तेल में, जो कि स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है। स्टैंडर्ड कहती है कि आपके तेल में 5% ही यूरिक एसिड होना चाहिए। और एक हिंदुस्तान टाइम में एक रिपोर्ट आया था, मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक, ये सारे हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट आया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में 8/3/2020 को ये आर्टिकल आया है कि जो सरसों का तेल होता है वो गॉल ब्लैडर होता है ना, उसको नुकसान पहुंचाता है, आपके आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। ठीक है, जिनके जिनके खेतों में सरसों का तेल है वो काटना शुरू कर दें, समझिए इस चीज को। ये रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट ऐसे आर्टिकल विदाउट रिसर्च, विदाउट स्टडी के नहीं पब्लिश किया जाता है। ये रिपोर्ट है आपके पास, जो कि क्या कर रहा है, आपके गॉल ब्लैडर और कैंसर जैसे खतरों को बढ़ाता है आपके शरीर में। तो कैंसिल हो गया, जो हमारा मुफा रिच ऑयल था वो तो कैंसिल हो गया, सरसों तेल भाई अब नहीं खाना है। तो दूसरा आ गया, चलो सरसों तेल नहीं खाते हैं तो कनोला का जो ऑयल है वो खा लेते हैं, राइट।
कनोला का क्या, ये कौन सा तेल है? ये तेल है जो सरसों का तेल होता है ना, सरसों का तेल में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। और बाहर विदेशों में बुद्धि ज्यादा हो गया लोगों को, साइंटिस्ट ज्यादा ही एडवांस हो गए, वो क्या किए, सरसों के तेल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिए, राइट। जेनेटिकली मॉडिफाई करके क्या किए वो, इसके यूरिक एसिड को कम कर दिए, राइट। यूरिक एसिड को कम कम करने से क्या हुआ इनको, इस तेल में ओमेगा 3 की मात्रा है ना बहुत ज्यादा होती है। और ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होने पे क्या होता है कि आप इसको है ना खाना पकाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हीट होता है, और हीट करने के बाद क्या होता है, ये है ना केमिकल रिएक्शन करके कुछ जहरीला पदार्थ रिलीज करता है। कौन सा ऑयल? कैनोला ऑयल, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है लोगों को खिलाने के लिए। हमें इतना रिसर्च करके बताया तो जाता नहीं है, एडवर्टीजमेंट दिखा दिया गया इसमें यूरिक एसिड कम है, हमने शुरू कर दिया खाना। बाकी आगे इसके बारे में सोचिए, आप जानिए कि इसमें ओमेगा 3 जो है उच्च स्तर के कारण इसका उच्च ताप में इसको आप खाना पकाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, राइट। तो अब तो भाई अब तो ये भी कैंसिल हो गया, अब तो कैनोला ऑयल भी नहीं खा सकते हैं। चलो अब चलते हैं, एक लास्ट ऑप्शन बचा अपने पास, जैतून का तेल। चले, जैतून का तेल जो तेल होता है, एक तो सबसे बहुत महंगा है, हम इंडियंस हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और यूरोप में इसको क्या किया जाता है, जनरली सलाद की तरह इसको है ना ऑयल को ऐसे करके केवल खाया जाता है, इसको गर्म नहीं कर सकते आप। गर्म करने से क्या होता है, इस तेल का जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाता है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है जैतून का तेल के अंदर वो खत्म हो जाता है। इसमें वर्जिन, आपने सुना होगा वर्जिन जैतून तेल और ये सब चीज ना, आप इसको हीट एक टेम्परेचर से ज्यादा कर ही नहीं सकते, इसको खाना बनाने के इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इसको। इसका एक्चुअली क्या है कि इसको सलाद उलाद में है ना, ऊपर से बाहर के लोग क्या करते हैं, आप देखिए बॉइल्ड खाना खाते हैं, है ना, वो ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये ठीक। लेकिन हमारे देश में बिना छाना हुआ चीज तो हम खा ही नहीं सकते, हर चीज हमें तो एकदम बिल्कुल तेल में ऐसे डुबा हुआ चाहिए। तो आप उसको तो गर्म कर ही नहीं सकते जैतून तेल में, गर्म करेंगे तो भी नुकसान। अब तो भाई बहुत बड़ा समस्या हो गया, अब जैतून तेल भी नहीं खा सकते। मुफा के अंदर 3 ही तेल आता था, मुफा और एसएफए तो खा ही नहीं सकते। अब बचा क्या हमारे पास? कुछ बचा क्या? अब क्या करें, पानी में खाते हैं हम लोग सब्जी फिर। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, ये देखिए एक डेटा है, WHO का डेटा, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम और गोविंदर सर नहीं कह रहे हैं कि हमने रात में बैठ के इसको इस चार्ट को नहीं बनाया है, राइट। ये चार्ट WHO ने दिया है। वो कहते हैं कि एसएफए, पूफा और मुफा का एक बैलेंस्ड कि कितना होना चाहिए परसेंटेज, वो डिफाइन किया गया, राइट। अगर आप देखें एसएफए किसी भी तेल में 27% से लेके 33% होना चाहिए, ठीक है। पूफा 27 से 30% होना चाहिए, अब मुफा 33% से 40% होना चाहिए। ये WHO ने बताया कि ये बैलेंस इस तेल में होना चाहिए, किसी भी तेल में। और अगर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कुछ हो उस तेल में तब तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप देखें वनस्पति खा रहे हैं, डालडा खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, तो अगर आप देसी घी की बात करें जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं, एसएफए 67 है, जो कि 27 से 33 होना चाहिए, 67 खत्म। पूफा 27 से 33 होना चाहिए, उसमें होता है 3, बहुत ही कम है। मुफा 33 से 40 होना चाहिए, कि है 30, ठीक है, मतलब समझ गया, चलो ठीक है। मुफा ठीक है, दो चीज इसमें बैलेंस नहीं है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे इसमें कुछ भी नहीं होता। और अगर आप सारा चीज देख लें तो आपको दो तरह का ऑयल इसमें पता चलेगा कि आप बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड। तो सरसों के भी तेल की बात कर लें आप, एसएफए 27 से 33 होना चाहिए, होता है 3। पूफा 27 से 33 होना चाहिए, है 29। पूफा ठीक है सरसों के तेल में, जैसे हमने बताया पूफा ठीक है, लेकिन मुफा भी इसमें बैलेंस नहीं है। राइस ब्रेन ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल दो तरह का तेल ऐसा है जो कि बैलेंस्ड बताया गया है WHO के द्वारा। तो राइस ब्रेन ऑयल, इसमें आरसीएम कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आरसीएम का राइस ब्रेन ऑयल ब्रैकेट में हेल्थ गार्ड, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। इसमें बस बताया गया है कि राइस ब्रेन ऑयल जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, वो तेल क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। और केवल अगर आप देखें पूरे चार्ट में, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की चार्ट में देख लें आप, तो केवल एक राइस ब्रेन ऑयल ऐसा तेल है जिसमें 3 तरह का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, टोकोफिरोल, टोकोट्राइनोल और ओरिजिनोल, ठीक है। एक तो प्लस पॉइंट हो गया कि हमारे पास ये तेल बैलेंस्ड हो गया। दूसरा जो प्लस पॉइंट है हमारे पास, ये एक ऐसा तेल है जिसमें 3 तरह का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। हम आगे बताएंगे आपको कि ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है हमारे शरीर में, क्या बेनिफिट देता है, ठीक है।
तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हम राइस ब्रान ऑयल की तरफ मूव कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप देखें उच्च मुनाफा वाले तेलों को उपयोग करने साथ साथ अन्य समस्या जैसे एसडीएल कम हो जाता है किसी किसी तेल में, है। तो इसमें आपने देखा कि फिर इस पर रिसर्च किया गया, तो अब क्या करना चाहिए, तो इसमें बताया गया तीनों चीज बैलेंस्ड होना चाहिए, मुफा पूफा एसएफए आपने देखा, तीनों चीज बैलेंस्ड होना चाहिए। और बैलेंस्ड जैसे देखा आपने कि ये परसेंटेज जो डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन किया है, और ओमेगा 3 उसमें ओमेगा 3 की जो मात्रा है 5 से 10 ग्राम के आसपास उसमें होना चाहिए। आपने सुना होगा बहुत, किसने किसने सुना है कि तेल बदल बदल के यूज करना चाहिए, एनीवन? मैंने तो बहुत सुना है कि एक तेल है ना नहीं खाना चाहिए, कि तेल को बदल बदल के खाना चाहिए। तेल को बदल बदल के खाने से क्या होता है, किसी में पूफा ज्यादा है तो पूफा मिल गया, कुछ दिन के बाद मुफा ज्यादा है वो तेल खा लिए, किसी में एसएफए ज्यादा है तो वो खा लिए। तो तेल को बदल बदल के खाने से क्या होता है, लोग ऐसा कहते हैं कि आप बैलेंस्ड हो जाएगा, राइट। लेकिन आपके पास एक राइस ब्रान ऑयल है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है विथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिजिन एंटीऑक्सीडेंट, जो ओरिजिनॉल है, टोकोट्राइनोल है, टोकोट्राइनोल है, ठीक है। 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट आपको एक राइस ब्रान ऑयल में मिल जाता है, ओके। तो सॉरी, अब क्वेश्चन आता है ये तेल बनता कैसे है। ये बाबा भी बोलते हैं, हमारे योगी बाबा भी बोलते हैं, और उन्होंने भी राइस ब्रान निकाल दिया बोलने के बावजूद भी। हाँ बाबा, ठीक है। तो राइस ब्रान ऑयल जो है बनता कैसे, अगर आप देखें तो आप देखिए व्हाइट राइस अंदर हो गया, और राइस जैम, और ऊपर की जो एक लेयर होती है ना, ब्राउन लेयर जो होती है इसके अंदर, राइस ब्रान उसको कहते हैं। राइस ब्रान आप देख रहे हैं, ये राइस और इसके बीच में एक लेयर आप देख रहे हैं, एक ब्राउन कलर का लेयर है इसमें, ये देखिए, है ना। इस लेयर को जो है, इस लेयर से उस ऑयल को निकाला जाता है, चोरी कर लिया जाता है, राइट। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि हमारे दादा परदादा जी तो सरसों का तेल ही खाते थे, उनको तो ऐसा समस्या नहीं हुआ कि हार्ट अटैक आ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डायबिटीज हो गया। आज के टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है कि 20-25 साल 30 साल के होते हैं लोग और उनको ये सारी बीमारी हो जा रही है, कैसे, रीजन? तो ऑब्वियसली बात है, सही बात है भाई, उस टाइम भी तो लोग सरसों का तेल खाते थे, पेरा के खाते थे, खेत से तोड़ के खाते थे, उस टाइम तो बीमारी नहीं होता था, और आज कैसे बीमारी हो जा रहा है। तो आप देखें कि जो उस टाइम में जो राइस खाया जाता था ना, वो आप देखते होंगे कि ब्राउन होता था, मोटा मोटा होता था, है ना। तो उस केस में क्या है कि जो राइस ब्रान का जो लेयर है आपका, ब्राउन लेयर, वो उसमें राइस में ही मिल जाता था, और राइस को खाने से क्या हो गया, आपको टोकोट्रोनोल, टोकोफिरोल और ओरिजिनॉल मिल गया, बैलेंस्ड ऑयल मिल गया उसमें आपको। तो आप देखेंगे अभी 3 तरह का जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कितना बेनिफिट आपको पहुंचाता है। तो उस टाइम तो वो लोग तो राइस से ही ले लेते थे, और आज के टाइम में क्या है, आज के डेट में लंबा लंबा राइस होना चाहिए, बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, धोने का टाइम, मतलब धोना जो होता है ना उसको करते हैं, जैसे ब्राउन राइस में क्या आप 10 बार धोएंगे ना तो भी गंदा पानी निकलेगा उसमें से। तो आज तो टाइम है नहीं लोगों के पास, बिल्कुल पॉलिश्ड, बिल्कुल लंबा लंबा और अच्छा होना चाहिए। उस केस में क्या होता है कि जितना भी लेयर है राइस का वो हटा दिया जाता है, उसमें कुछ बचा तो कुछ नहीं, सारा तो निकल गया। तो आपको आज के डेट में मिलेगा कैसे, वो चीज तो आज के डेट में मिल नहीं रहा है। आज तो वो चीज मिस हो गया, और हम लोग सरसों तेल तो खा ही रहे हैं ऊपर से। तो पहले के टाइम में क्या होता था, सरसों के तेल तो लोग खाते थे, लेकिन राइस विथ राइस ब्रान खाते थे, जो कि उसको बैलेंस कर देता था। उस टाइम इतनी बीमारी नहीं हो पाती थी इस रीजन से। लेकिन आज हम लोग इस चीज को अवॉइड करके अपने राइस, प्रॉपर व्हाइट वाला राइस खा के विथ सरसों तेल खा रहे हैं, जिसके कारण हमें बीमारी आज देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए कि ये इस तरह का प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि जो हमारा जो राइस का जो कलर है, राइस ब्रान ऑयल जो है उसका कलर है हल्का गोल्डन गोल्डन सुनहरा कलर है उसका। ये इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया गया है, किसी भी तरह का कोई प्रोसेस नहीं किया गया है, ये फिजिकली रिफाइंड प्रोसेस है हमारा, कोई केमिकली इसको प्रोसेस नहीं किया जाता इस ऑयल को, बिल्कुल, सो दैट इसमें जो नेचुरल गोल्डन कलर है वो इसमें बना रहे, और आपको इसका सारा प्रॉपर्टी मिले, राइट। अगर आप देखें राइस ब्रान ऑयल, आपने देखा ये बैलेंस्ड ऑयल है, विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात जो है इसमें तो ये है कि इस तेल की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग 500 के आसपास है।
ये चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जैसे आपने बताया जो आपका ओलिव ऑयल है, आप देखें जो सबसे पहला है जो आपको बताया गया था मुफा में, कि मुफा में आपको इस कैटेगरी में ओलिव ऑयल को रखा गया था जो फॉरेन में लोग खाते हैं और आज बहुत महंगा मिलता है इंडिया में। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसका है, इसका मतलब ये है कि उस तेल को आप गर्म नहीं कर सकते। और अगर आप राइस ब्रांड की बात करें, जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट है, आप कहीं भी जाके रिसर्च कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसका। और कितनों ने ये सुना है कि तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। मतलब एक तेल में अगर आपने छान लिया तो बार बार छानने से क्या होता है, उस तेल में आपकी कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाती है। जैसे आप समोसा खाते हैं, समोसा तो पाम ऑयल एक तो है यूज कर रहा है, उस समोसे के तेल को पता नहीं कितने दिन और कितने बार उसको गर्म किया जाता है। तो आप समझिए उस समोसे में कितना बैड कोलेस्ट्रॉल है, कितना ज्यादा हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। और इस तेल की खास बात यह है कि इसके हाई बॉइलिंग पॉइंट है, आप इसको बार बार गर्म कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं इसको, राइट, क्योंकि इसकी टेम्परेचर जो है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसकी जो चिपचिपाहट, जो इसकी क्या कहते हैं चिकनाहट होती है, इस तेल में बिल्कुल भी नहीं होती। जो लेडीज या हम लोग भी घर में यूज करते हैं इस तेल को, अगर आप देखें बर्तन को अगर आप साफ करेंगे तो ये पानी से ही साफ हो जाता है, इसमें चिकनाहट नहीं होता है। इसका क्या बेनिफिट, इसका बेनिफिट है आपके, आप सोचिए अगर कोई बर्तन में कोई ऑयल लग गया, हमने जो खा रहे हैं ऑयल, आप उसको सर्फ से साफ कर रहे हैं, सर्फ का यूज करके साफ कर रहे हैं, सॉप का यूज करके साफ कर रहे हैं। आप सोचिए उस तेल को जब हम खाते हैं हमारे पेट में जाता है और हमारे किडनी उडनी सब जो है ना पूरे सब कुछ लग के जाता होगा नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है वो चिपकता होगा वहां पे। तो हम क्या सर्फ डालते हैं क्या साफ करने के लिए, साबुन घोल के? नहीं, तो फिर वो क्या होगा आप समझिए, कैंसर का रूप लेगा आने वाले टाइम में। आज आप देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा, बैठे बैठे पता नहीं क्या हो गया, बीमारी, माथा में दर्द हो गया, पता है कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारी आज सामने आती हैं। तो ये सब इसी चीज का रीजन है। और अपना जो राइस ब्राइन ऑयल है, अगर आप देखें उसको आप पानी से साफ कर दीजिएगा तो वो साफ हो जाता है, सॉप और डिटर्जेंट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है उस केस में। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस तेल को आंख बंद करके विश्वास के साथ खा सकते हैं। अब चलते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो इसके अंदर पाया जाता है वो क्या क्या हेल्प करता है, आप इसको थोड़ा देखिए डिटेल्स में। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, एक ये प्लान बुक इसमें था, मैं इसको बना नहीं पाया टाइम की कमी के कारण। आप देख पा रहे हैं क्या, विजुअल है सबको? सबसे पहला है टोकोफिरोल, सबसे पहले देखिए आप टोकोफिरोल। वो टोकोफिरोल क्या करता है वो देखिए आप, हेल्प इन एनहांसिंग इम्यून सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, राइट। आपके एक तेल आपको क्या क्या बेनिफिट पहुंचाएगा, केवल आप देखिए एक तेल को खाने से आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस। अगर आप देखें, हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट स्लो एजिंग, इसमें एक प्रॉपर्टी होता है वो एक मैं भूल रहा हूँ, वो क्या करता है आपको है ना उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होने देगा। आप देखते होंगे कि लोगों का उम्र कम है लेकिन उसको झुर्री आ गई, वो कैसे है, ये उस चीज को नहीं होने देगा, स्लो एजिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर। टोकोफिरोल का समझ गए आप क्या क्या कर रहा है। इसके अंदर दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है टोकोट्राइनोल। वो क्या करता है आप देखिए, हेल्थ मेंटेनिंग हेल्थ कोलेस्ट्रॉल लेवल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको मेंटेन करता है, उसको इंक्रीज करता है ना। आपकी बहुत सारी बीमारी जो है आपका न्यूरो प्रोटेक्शन हो गया, आपके जो ब्रेन का जो प्रोटेक्शन है वो हो गया, कैंसर से प्रोटेक्शन, ट्यूमर से प्रोटेक्शन, एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। और इसका जो है ना ये टोकोट्राइनोल कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है, पर्सनल केयर्स में भी यूज किया जाता है। और सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ओरिजिनल, आपने सुना होगा कि आरसीएम में, केवल आरसीएम में एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास गामा ओरिजिनल, जो कि राइस ब्रांच से केवल ओरिजिनल को निकाला जाता है। और जापान उपान में तो पता नहीं इसको अमृत का नाम दिया गया है। और हर्ट तेल हर्ट एंड हल्दी ऑयल कहा जाता है अमेरिका में इसके बारे में। आप इसमें देखिए ओरिजिनल पाया जाता है, और जो गामा ओरिजिनल है केवल उसके अंदर ओरिजिनल निकाल के स्टफ किया गया है। और कम से कम तो उसके आज भी वो कितना बेनिफिट दे सकता है उस पर रिसर्च चल रहा है, उसका लिमिट नहीं है, इतना बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। और वो भी आपको और हमें इस तेल में मिल जाता है। आपके देखिए हेल्थ कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का है उसको घटाता है, ये हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है, ये ब्लड शुगर को मैनेज करता है, आपको बीपी शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा, लीवर के फंक्शन को ये इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है।
गैस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, हम लोगों के घर के पास भी बहुत सारे लोग थे जो गैस का दवाई खाते थे, फ्रिज में दवाई रखते थे, और केवल राइस ब्रान ऑयल खाने से वो दवाई बंद हो गई और गैस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको यूज करके 2 महीना 3 महीना देखिए, आपके घर में गैस की समस्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस केवल एक तेल को खाने से आपकी बीएमआई को मेंटेन करेगी, बॉल मिनरल डेंसिटी जो है बीएमडी जो कहते हैं इसको, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। बहुत सारे इसमें जो है ना, थायराइड जो होता है, लोगों को जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो जड़ से खत्म हो जाता है ओरिजिनल से, जो इस तेल में है, केवल और केवल तेल को खाने से। मुझे तो लगता है जब मैं अगर नया होता, मुझे कोई ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता, तो मुझे लगता है इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो जरूर ये 500 1000 रुपए लीटर तेल होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स हैं। और इसका जो रेट है आरसीएम में बहुत ही रिजनेबल रेट है। सरसों का तेल आप 190 220 खाते हैं, बीमारी लेके आते हैं, और हमारे जो तेल है वो भी 200 रुपए पड़ता है, वो भी सबसे ज्यादा ओरिजिनल है। 1400 मिलीग्राम जो ओरिजिनल है, आपको बाहर भी हेल्थ गार्ड मिल जाएगा, सॉरी हेल्थ गार्ड तो नहीं मिलेगा, राइस ब्रान ऑयल मिल जाएगा। और राइस ब्रान जो बाहर मिलता है, लोग बोलते हैं जो बाबा रामदेव तेल देता है वो तो 160 रुपए में दे देता है, आपका आरसीएम तो 200 रुपए में दे रहा है। तो आप इस चीज को समझिए, दो चीज हमेशा कंपेयर कीजिए। जब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आए और लोग पूछे तो वो तेल 100% राइस ब्रान ऑयल है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उसमें ओरिजिनल कितना है। आरसीएम में सबसे ज्यादा ओरिजिनल है, किसी भी तेल में आपको 14,000 mg का ओरिजिनल नहीं मिलेगा। तो आप दो क्वेश्चन ये जरूर पूछिए जब भी आपको मन में डाउट हो कि हमारा तेल महंगा है बाहर के रेट से। आरसीएम उस पर काम ही नहीं करती, आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा पे काम करती है, उस पर फोकस करती है, राइट। तो आप देख लीजिए ये सारा जो है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो हार्मोन होते हैं उसको बूस्ट करता है, ये इतने सारे फायदे हैं इसके। और आप देखिए ये कैसे फिट है आपके लिए। ये हृदय के लिए उत्तम तेल है, क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने व अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है, इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अतः डायबिटीज वालों के लिए ये उत्तम तेल है, मैंने नहीं लिखा है ये चीज। गैस व एसिडिटी आदि पेट की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। जड़ से पेट का जो कोई भी बीमारी है वो तेल खत्म कर देगा, 100% गारंटेड। मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, और आपके जो डे टू डे जो काम करते हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। ये खून की थक्के बनने में रोकने को मदद करता है, झुर्रियां व अन्य त्वचा संबंधित रोगों के रोकथाम में मदद करता है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में, कौन लोग चाहते हैं कि बूढ़ा जल्दी नहीं हो, सब लोग चाहते हैं कि हम यंग दिखें, है ना, 40 के भी हो जाए 50 के भी हो जाए, तो ये तेल खाना शुरू कर दीजिए सब कुछ बीमार भी नहीं पड़ेंगे और आपका हेल्थ भी सही रहेगा, आप यंग भी दिखेंगे। और जो लोग, मेरा एक क्वेश्चन रहता है उनसे, जो लोग सरसों का तेल को लेके आते हैं मेरे पास कि सरसों का तेल मैं पेरा के खाता हूँ, मेरा क्वेश्चन एक रहता है कितना सर्टिफिकेट मिला है। अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, टॉप कर रहा है, तो आप कैसे प्रमाणित कैसे करते हैं, आप कैसे पता करते हैं उसके सर्टिफिकेट से? तो उसको जो मिलता है स्कूल के द्वारा दिया जाता है कि बच्चे टॉप किए हैं, कैसे आप देखते हैं? सर्टिफिकेट से। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी सरसों के तेल को टॉप बोलते हैं मांगिए उनसे 2-3 सर्टिफिकेट मांगिए। राइस ब्रान ऑयल को 3-3 बार राष्ट्रपति अवार्ड, प्रधानमंत्री अवार्ड मिला हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम से मिला हुआ है, प्रतिभा पाटिल से मिला हुआ है। हम लोग से ज्यादा तो होशियार होंगे ही शायद। अगर हमें लगता है कि तेल खराब है, हम लोग से तो समझदार होंगे, हम लोग से तो अच्छे होंगे। इस चीज को समझिए, इसको 3-3 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है इस राइस ब्रान ऑयल को, किसी भी तेल को नहीं मिला है। मांग लीजिएगा सर्टिफिकेट जो भी खेत से पेरवा के खाते होंगे, क्योंकि इसका इतना बेनिफिट है। के तलवार जो है, डॉक्टर के तलवार, ये इनके बारे में बताया जाता है, ये हर्ट को निकाल के ना फिर से सजेस्ट कर देते हैं। ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं चंडीगढ़ के अंदर, और हर दिवस के अंदर ये सजेस्ट करते हैं कि सबको राइस ब्रान ऑयल खाना चाहिए। अगर उससे भी ज्यादा हम लोग समझदार हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हमें इस तेल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और हमें खाना चाहिए, और एडवर्टीजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन मार्क। तो क्या करें भाई, अब ये वीडियो को देख लीजिए। सब बात खराब, अगर जो लोग मोदी विरोधी है वो भी इसको सुन लीजिए थोड़ा सा मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में। नौजवानों को उदाहरण देता हूँ। आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में
खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। नौजवानों को समझ में आया क्या थोड़ा थोड़ा? हमारे देश से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो राइस ब्रान ऑयल होता है, और हमें यहाँ समझ में नहीं आता है, और हम सरसों तेल के पीछे भाग रहे हैं, राइट? तो आप समझिए इस चीज़ को, इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है हमारे पास, सॉल्यूशन है हेल्थ गार्ड। ये गिफ्ट है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको हमें पकड़ के इसको यूज करना चाहिए। इसके बारे में आप देखें, आप देख रहे हो 1400 ओरिजिनल, देखिए इसमें लिखा हुआ है। एक मात्र ऐसा तेल है जिसमें आपको इतना ज़्यादा ओरिजिनल मिलता है, और इसमें जितना बेनिफिट उतना कम है, मतलब जितना आप कह सके उतना बेनिफिट है इसका। और आपके स्वास्थ्य को, आपके फैमिली के स्वास्थ्य को ये बहुत प्रोटेक्ट करेगा। आपको 10 तेल बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको राइस ब्रान ऑयल मिलता है और हेल्थ गार्ड मिलता है तो बिल्कुल आप इसको यूज कीजिए अपने घर में। और जो भी साथी हमारे आज हैं, दिस इज द लास्ट स्लाइड। और इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी आज तक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं 3 महीने 4 महीने से, जो इस तेल को यूज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उनको क्या लगता है, तेल कैसा है, उनके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो वो बता सकते हैं बिल्कुल, सो दैट जो हमारे साथी आज हमारे साथ नए हैं, जो इसको यूज करने के लिए सोच रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, तो उनको कुछ समझ में आए या फिर कुछ पता चले उनको। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू गोविंदा सर। जी थैंक यू सो मच गौरव सर। एग्जैक्टली एक वंडरफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हेल्थ गार्ड हमारे हेल्थ का गार्ड ही है, कि हमारे हेल्थ का कोई गार्ड कर सकता है, कोई रक्षा कर सकता है, तो हमारा आरसीएम में ही अपना पाया जाने वाला हेल्थ गार्ड ऑयल ही है। बाहर की दुनिया में आतंकवादी हेल्प नहीं करेगा, आतंकवादी हमला करेंगे, और हमारी जो प्रोडक्ट है वही वही उन चीज़ों से बचाएंगे। तो ये कहने की मुझे कोई डाउट नहीं है कि मुझे हेल्थ गार्ड ऑयल क्यों खाना चाहिए, राइस ब्रान ऑयल क्यों खाना चाहिए, राइस ब्रान ऑयल में भी आरसन का हेल्थ गार्ड ऑयल क्यों खाना चाहिए। जब मैं मैं अकेला भी रहता हूँ, अभी मैं घर पर हूँ, फैमिली के साथ हूँ, मैं तो यूज कर रहा था कहीं ना कहीं, और फैमिली में कहने की मेरे फैमिली में भी सरसों ऑयल यूज हो रहा था बहुत सालों से। और जब मैंने हेल्थ गार्ड ऑयल ला कर दिया तो मुझ सिंपली एग्जैक्टली कुछ दिन यूज करने के बाद कुछ डाउट था, मेरे मॉम को भी डाउट था कि ये टेस्टी बनेगा या नहीं बनेगा, इससे नॉनवेज बना सकते नहीं बना सकते। मुझे कितनी बार पूछा भी गया ये बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता। मैंने कहा बेफिक्र, ऑल इन ऑल ऑयल है तो हेल्थ गार्ड ऑयल, चाहे वेज बनाए नॉन वेज बनाए, कुछ भी बनाना है हेल्थ गार्ड ऑयल से आप यूज कर सकते हैं बेफिक्र। और उन्होंने यूज किया हर चीज में, वेज में नॉन वेज में, और टेस्ट में कहीं ना कहीं जरा सा भी फर्क नहीं आया और टेस्टी भी रहा।